वो लोग बैठे हुए हैं, सफ में बैठे हुए रोजा अफ्तार कर रहे हैं और सब के सब जो है उनका रुख जो है वो आसमान की तरफ हो जाते हैं और वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह इस बच्चे को शफा अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रमज़ान शरीफ का महीना करीब है। इसी मुनासिबत से एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के माँ बाप और हम सब उन पर कुर्बान हों। आपकी बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता है। उसमें सबसे पहले जो है वो दावतुल मज़लूम है और दूसरा जो है वस्साइम हीना युफ्तर, रोज़ादार जिस वक़्त रोज़े को अफ्तार करता है, और तीसरा इस हदीस के अंदर वल इमामुल आदल, इंसाफ करने वाला मुनसिफ, जज, काजी, हुक्मरान, और एक और हदीस के अंदर मुसाफिर का नाम भी आता है। हमारा आज का ये जो एपिसोड है वो ताल्लुक़ है वस्साइम हीना युफ्तर। अज़ीज़ो, गुरियात ये शमाल रियाद में एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर एक सऊदी, उसका बेटा, उसकी उम्र थी तकरीबन 7 साल के करीब। बच्चा बीमार हुआ, जिस तरह आमतौर पर वालिदैन करते हैं, सभी करते हैं। अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाके उसको देखाया तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। रियाद का जो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें से एक मुस्तशफ़ा तख़स्सी है जो कि मलिक फैसल रहमतुल्लाह ने अपने दौर में बनाया। तो बहुत बड़ा पूरा शहर है। बहरहाल उस बच्चे का वहाँ पे इलाज शुरू हुआ। पता चला कि बच्चे को सरतान है, ब्लड के अंदर उसको कैंसर है। बहरहाल अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत को जज़ाए खैर अता फरमाया, ये अपने अवाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसके अंदर उसका मुफ्त इलाज, उसकी मुफ्त रिहाइश, खाने पीने का बंदोबस्त, हत्ता कि गुरियात से लेकर रियाद तक टिकटें। अब ज़ाहिर बात है जिसका बेटा बीमार हो वो तो आप समझ ही सकते हैं उसकी क्या कैफियत होती है। ये शख्स जो है गुरियात से आए दिन वहाँ पे आता, आके अपने बच्चे को दिखाता, इलाज करवाता, अपने साथ उसकी गोलियाँ, उसकी जो मेडिसिन है वो साथ लेके फिर वापस चला जाता, फिर आता। वो कंटिन्यू जो है, आपको पता ही है कि वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस दौरान में रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। लो जी, 17 रमज़ान था जिस वक़्त गुरियात से ये शख्स अपने बेटे को लेकर रियाद पहुँचता है। रियाद एयरपोर्ट पे जब आया, रोज़ा उसने रखा हुआ था। तकरीबन कमोबेश अफ्तारी में 1 घंटा बाकी था। बहरहाल जिस वक़्त एयरपोर्ट से बाहर निकला, टैक्सी उसने ली, शहर की तरफ चल दिए, हॉस्पिटल की तरफ जहाँ उसने रिहाइश रखी हुई थी। हाँ जी, अब रास्ते में रश था, पहुँचते पहुँचते वक्त जो है थोड़ा सा रह गया। कमोबेश 5 मिनट अभी बाकी थे रोज़ा अफ्तार होने में। तो ये जो शख्स गुरियात से आया था, इसके इल्म में था कि रास्ते में एक पैलेस है जिस पैलेस में लोगों को अफ्तारी करवाई जाती है। उसी टैक्सी ड्राइवर से कहा, उसने कहा यार बात सुनो, हम अभी बस सेकंड पर पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल मकसूद पर, लेकिन बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अगर हम किसी बकाले पर खड़े होकर कुछ चाहे भी कोई चीज़ लेनी रोज़ा अफ्तारी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि ये दरवाजे जो हैं और आम ख़ास के लिए खुले हैं इस पैलेस के अंदर, और ये सब लोग जो हैं बहुत सारे लोगों को ये अफ्तारी करवाते हैं। चलो भाई हम भी यहाँ पर अफ्तारी करके फिर आगे चलते हैं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, वाकई हमारे पास कोई खाने पीने के लिए, रोज़ा अफ्तारी के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो जी नाज़रीन इकराम, और आपको पता है अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह इन अरबों को बड़ा दिल दे रखा है। ख़ास वो रमज़ान में तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह ये लुटाते हैं। लो जी, जैसे ही उन्होंने गाड़ी अपनी रोकी उस पैलेस के दरवाजे पर या दरवाजे के अंदर, तो बहरहाल देखा माशाल्लाह सेन जो है वो भरा पड़ा है, सुफरा लगा हुआ है, उसके ऊपर अनवाउ अकसाम के 2-3 मिनट बाकी हैं रोज़ा अफ्तारी में। माशाल्लाह, ये कोई इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेश का है, ये फ़िलिपीन का है, ये सूरी है, ये लबनान का है, ये मिस्री है, ये सूडान का है, मुख्तलिफ अनवाउ बैठे हुए हैं जनाब अली, इंतज़ार कर रहे हैं अजान की। ये शख्स जो है नीचे उतरा, अपनी गाड़ी से टैक्सी से नीचे उतरा।
अब इसका जो बेटा था वो तकरीबन मैंने अर्ज़ किया कि 7 साल की उम्र थी और वो बीमार भी था। बहरहाल वो कुछ हरकतें इधर उधर से, सामने 2 मेज़ें लगी हुई थी और पता था कि ये मेज़ जो है ये जो साहिब खाना है उनके लिए और ये VIP जो लोग हैं उनके लिए लगाई गई हैं। वो लड़का जो है वो भागता हुआ वहाँ पर गया, कुर्सी थी वहाँ पे आके बैठ गया। उतनी देर में रोज़े की इफ्तारी का टाइम हो गया। वो साहिब खाना जो थे जो इफ्तारी करवाते हैं वो भी वहाँ पे आ गए। उन्होंने देखा तो ये जो आदमी जो गुरियाज से आया था जिसका बेटा बीमार था, इसने अपने बेटे को वहाँ से उठाने की कोशिश की कि चलो नीचे बैठ के इफ्तारी करते हैं लोगों के साथ। तो जो साहिब खाना था उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं उठाना, इसको रहने दो यहाँ पर ही, ये अल्लाह ताला ने मेरे पास रिज़्क भेजा है। अल्फाज के बाद ज़रा गौर कीजिए। मैं ये कई बार था ये वाक़या जब मैंने सुना अपने दोस्त अब्दुल अजीज़ और मुखैरत से तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या खूबसूरत अल्फाज। उसने कहा ये रिज़्क है जो अल्लाह ताला मेरे पास लेके आया है। लो जी कहता है कि मैं भी आपके साथ बैठ गया। एक तो उसके VIP मेहमान थे वो भी वहाँ पे उस टेबल के ऊपर बाहर के बैठ गए। अब जो साहिब खाना है वो मुझको कोई समोसा दे रहा है, कोई जनाब सूप दे रहा है, कोई चीज़ें दे रहा है, इफ्तारी करने के लिए खजूरें पेश कर रहा है वगैरह वगैरह। कहते उसने मेरे बेटे को देखा तो बेटा जो है उसके सर के बाल जो हैं, आपको पता है कि जब सरतान होता है तो बाल झड़ जाते हैं। उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, बेटे को क्या है। मैंने उसे कहा बात यह है कि बेटा मेरा बीमार है, इस तरह उसको सरतान है और मैं इसके इलाज के लिए गुरियात से आया हूँ और मेरा जो है वो अपॉइंटमेंट है कल हॉस्पिटल के अंदर। वो जो साहिब खाना था नाज़रीन इकराम बात सुनने वाली है। उसने हजरात जितने भी लोग बैठे हुए थे वो खड़ा हो गया। उसने कहा नाज़रीन आप सब के इल्म में है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस वक़्त रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करता है उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। उसने कहा ये इस बच्चे को देखो, इसकी 7 साल उम्र है, इसको सरतान है, इसको कैंसर है। आओ सारे अपने हाथ आसमान वाले की तरफ उठाएं, ये कबूलियत दुआ का वक्त है, अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत अता फरमाए। अब नाज़रीन इकराम जरा तसव्वुर करें कि वो लंबा सुफरा, वो लोग बैठे हुए हैं, सफ में बैठे हुए रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। कोई रोज़ा अफ्तार कर चुका है, किसी के हाथ में खजूर है, कोई रोज़ा अफ्तार करने वाला है और सब के सब जो है उनका रुख जो है वो आसमान की तरफ हो जाते हैं और वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह इस बच्चे को शफा अता फरमा। जिसको नहीं भी पता उसको दूसरा साथी जो है बता रहा है कि ये बच्चा मरीज है, मरीज के लिए हमने दुआ कर ली। और मैं ये कहा करता हूं कि बाज़ औक़ात कबूलियत दुआ का वक्त होता है, लोगों ने मिलके जद्दे दिल के साथ। और आपको पता है प्यारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है, रोज़ादार जो है जिस वक्त रोज़ा अफ्तार करता है अल्लाह ताला जो अपने रहमत से अपने फजल करम से उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। सब लोग दुआ कर रहे हैं उस बच्चे के लिए। कहता है कि मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया तो मैं जब उठने लगा तो मैंने साहिब खाना का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा तेरी मेहरबानी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली है और अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। उसने कहा ऐसा करो नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के आओ मुझसे मिल के जाओ। कहता जी कि मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ी, टैक्सी ड्राइवर तो मेरे साथ था। कहता वो मेरे इंतज़ार में हो गया। उसने मुझे कहा कि मेरी बात सुन, चलो मेरे साथ अंदर चलो। मुझको अपने पैलेस में अंदर ले गया। अंदर जाके उसका ख़ास जो दफ्तर था उस दफ्तर के अंदर उसने मुझको बैठाया। उसने अपने टेबल की दराज खोली, उसमें से चेक बुक निकाली और उसने मेरे नाम का एक चेक लिखा, उसको लिफाफे के अंदर बंद किया। मुझे कहने लगा ये तुम्हारा बेटा जो है ये रिज़्क है जो अल्लाह ताला ने मेरे पास लाया है। हो सकता है इस बच्चे की वजह से अल्लाह ताला हमारे मसाइल, हमारी परेशानियां, हमारे अजीज़ों इस बात को जान ले, हर शख्स को कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी, चाहे कितना बड़ा अमीर आदमी क्यों ना हो। वो कहता है मैंने उसे बड़ा कहा, मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहरबानी, आपके साथ मैंने अफ्तारी की है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको पकड़ो। उसके अलावा भी वहाँ पर उसने मेरे बच्चे को कुछ गिफ्ट वगैरह दिया। कहता है मैं बाहर निकला, टैक्सी ड्राइवर मेरे इंतज़ार में था। कहता है कि मैंने कुछ मबलग अब जो उसके साथ तय किया तो उससे ज़्यादा उसको अदा किया। अपने घर आया, अपने क़ियामगाह पे आया, वहाँ पे आके मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें 20,000 रियाल का चेक लिखा हुआ था।
कहता है यकीन जानो कि इस पैसे की मुझको शदीद ज़रूरत थी और अल्लाह ताला ने कैसे ख़जाना गैब से मेरे लिए मदद फरमाई। कहता है इलाज जारी रहा और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। और ये वाक़या सुनाते हुए कहता है इस वाक़े को तकरीबन कम बेश 22-23 साल गुजर चुके हैं। ये बच्चा जो सरतान का मरीज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी हो चुकी है और मैं अपने पोतों के साथ खेलता हूँ। नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। इस महीने के अंदर इस बात का तहैया कर लें, मामूल बना लें कि जब आपने इफ्तारी करनी है तो आपने लाज़मन दुआ मांगनी है अपने लिए, अपने अज़ीज़ व अकारब, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, अपने साथियों के लिए, दोस्तों के लिए जो आपके साथ तावन करते हैं, जो आपके रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।